हम पहुँचे हैं गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब में। पहला दिन है, इसलिए संगत थोड़ी कम है। तो सबसे पहले हम जोड़ा घर में जोड़े उतारने के बाद माथा टेकने चलते हैं। संगत अंदर लाइन ज़्यादा लगी है, इसलिए हम दूसरे रास्ते से गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने जा रहे हैं। बहुत ही आनंदमय माहौल है। तो हम दूसरे दरवाजे से माथा टेकने चलते हैं। सामने गुरुद्वारा साहिब से कीर्तन का लाइव प्रसारण हो रहा है। गुरुद्वारा में माथा टेकने के बाद गुरुद्वारा साहिब से मीठा प्रसाद, इसको कड़ा प्रसाद बोलते हैं, वो लेने के बाद हम अब आपको और स्थानों के दर्शन कराएंगे। फतेहगढ़ साहिब में जो बाहर बाजार लगता है, मार्केट लगती है, चलिए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं और दिखाते हैं बाज़ारों की रौनक। ये गोपाल जी हैं जो कि बिहार से आए हैं, इस वक्त पटियाला में रहते हैं। पटियाला से यहाँ पे 3 दिन के लिए मेला लगाने आए हैं, जो कि पॉपकॉर्न की रेडी लगाते हैं। शाम का समय हो चुका है, शाम के करीब 6 बज चुके हैं और रोशनियों में बाज़ार की जो खूबसूरती है वो अलग ही बनती है। यहाँ पे टी शर्ट वगैरह पे या सरानों वगैरह पे अपनी मनपसंद तस्वीर छपवा सकते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से छापते हैं। आपके मोबाइल में से कोई भी आपकी पसंद की तस्वीर निकालकर कंप्यूटर में से उसकी फ़ोटो निकालकर, ये देखिए किस तरह से टी शर्ट पर आपकी पिक्चर सेव हो जाती है। बहुत ही आसान तरीके से आपकी पसंद की तस्वीर आपके कपड़ों पे। इसके बाद हम आगे चलते हैं बाजार के। चढ़दी कला स्वादिष्ट चूरन वाले, बड़े ही प्यार वाले। उन्होंने भी हमारा स्वागत किया। शुक्रिया। बाजार की रौनक देखकर मन मोह जाता है। बहुत ही खूबसूरत, तरह तरह की वैरायटी, दुनिया भर की आइटम यहाँ मिल सकती है। जब भी आप यहाँ पे आए तो कम से कम 2 दिन के लिए जरूर आए, क्योंकि कम से कम 1 दिन तो यहाँ के मार्केट बाज़ार में घूमते ही निकल जाता है। चाइनीज़ आइटम की सेल लगी हुई है। ये बच्चों के लिए 20 रुपये सेल में हर तरह की आइटम यहाँ पे आपको मिलेगी। खजला मठियाई, ये खजला की मिठाई है जी। मैं भटूरे समझा, मैं इस टाइम रात को भटूरे चल रहे। देखने में बिल्कुल भटूरे की तरह होती है। तो यहाँ पे बच्चों को धार्मिक पिक्चर वगैरह रास्तों में कई स्थानों पर धार्मिक फिल्म दिखाई जाती है। तो अब हम अपने रेन बसेरे की तरफ चलते हैं, क्योंकि रात बहुत हो चुकी है और ठंड भी बहुत है। तो हम पहुँचे हैं अपने निवास स्थान पर, जहाँ पे सारी रात कीर्तन समागम चलते हैं। गुरु की संगत थोड़ी कम है, क्योंकि पहला दिन है और ज़्यादातर संगत दिल्ली के किसानी धरने में गई हुई है, इसलिए पहले दिन संगत कम है।
और ठंड भी बहुत ज़्यादा है। तो अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। शुभ रात्रि। लीजिए ਲਓ ਜੀ सवेरे ਦੇ 6 ਵਜ सुबह के चुके 6 ने। बज चुके हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर बहुत लोग ज़्यादा अभी ठंड सोए हुए हैं। ਲੋ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਦੇ 7 इस वक्त 7 बजे का टाइम हो चुका है। अब हम गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहिब माथा टेकने जाएंगे। धुंध अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए संगत कम दिखाई दे रही है। इस वक्त हम दर्शन करने जा रहे हैं, जहाँ पे साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी को दीवारों में चिनवा दिया गया था, उस स्थान के दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर अभी पालकी साहिब से शोभित है। यहीं पर साहिबजादों को दीवार में चिनवा दिया था मुगलों ने। अब हम सुबह सुबह शहर की यात्रा को निकले हैं। अभी बाज़ार ज़्यादा खुला नहीं है, लेकिन कई जगह पे सुबह सुबह चाय के लंगर चल रहे हैं। यहाँ पे गन्ने का रस का लंगर चल रहा है, वो भी दिसंबर के महीने में। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, चारों तरफ धुंध का मौसम है, लेकिन फिर भी देखिए गन्ने के रस का लंगर चल रहा है। तो आज हम आपको पिलाते हैं गन्ने का रस। जूस का लंगर छक और रहे ਆਪਾਂ। देखिए दिसंबर में पूरे कड़ाके की ठंड में गन्ने का रस पीने का मजा ही कुछ और है। दिसंबर ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਅੱਜ 26 ਦਸੰਬਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। पूरा ठंड का माहौल है और ऐसी ठंड के मौसम में गन्ने ਦੇ ਜੂਸ ਦਾ गन्ने का रस पीने का बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है, बहुत ही स्वादिष्ट। इसके बाद आगे दूध का लंगर भी चल रहा है, साथ में ब्रेड वगैरह चल रहे हैं। गन्ने ਦਾ ਜੂਸ ਪੀਤਾ ਦੀ ਹੁਣ जब भी आप यहाँ आए तो प्लीज़ इन चीज़ों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। यहाँ पे ये पिस्ते, बादाम, अखरोट बादाम वगैरह हाँ जी इनकी सेल लगी हुई है। यहाँ पे जो इतिहास है, झांकियों के रूप में जो गुरुओं का इतिहास है, सिखों का इतिहास है, भाई मतीदास जी किस प्रकार उनको शहीद किया गया था, भाई तारू सिंह जी किस तरह उनकी खोपड़ी उतारी गई थी, इसके बारे में बहुत ही सुंदर झांकियों के द्वारा दर्शाया गया है, ताकि आने वाली संगत को इतिहास के बारे में जानकारी मिल सके। भाई मोतीलाल मेहरा जी, जिन्होंने दोनों साहिबजादों को दूध पिलाने की सेवा की थी, उनके पूरे परिवार को कोलू में पेल दिया गया था। तो बहुत ही सुंदर तरीके से सिखों के और गुरुओं के इतिहास को इन झांकियों के द्वारा दर्शाया गया है, ताकि संगतों को इतिहास के बारे में जानकारी हो सके। तो इसके बाद हम फिर से बाज़ार को निकले हैं, क्योंकि सुबह हो चुकी है और बाज़ार खुल चुका है। तो अब हम आपको फिर से यहाँ के बाज़ारों की यात्रा करवाएंगे। बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ की दुकानें सजी हुई हैं। यहाँ पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए तबले वगैरह, एंटीक पीस कह सकते हैं, इसको सजाने के लिए भी काम आते हैं। इनकी सेल लगी हुई है। ढोलकियाँ, छोटे छोटे डमरू, तबले वगैरह बहुत ही खूबसूरत।
तो यात्रा करते करते हमें रास्ते में सरदार अमरदीप सिंह खालसा जी के दर्शन हुए, जो कि बेंगलोर से हैं और ये पिछले 13 सालों से इंडिया की यात्रा पर निकले हैं। और इन्होंने हमको बताया कि अब तक 2.5 लाख किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। यात्रा के बारे में बताते हुए इन्होंने बताया कि आजकल की जो नौजवान पीढ़ी है ज़्यादातर नशों में लग चुकी है। सो इसी मुहिम को मुख्य रखते हुए नशों के खिलाफ प्रचार करते हुए ये पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। और इन्होंने बताया कि अब तक ये 5000 लोगों को नशों से छुटकारा दिला चुके हैं। इन्होंने बताया कि इनका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। ये पेशे से एक टीचर है। इन्होंने बताया कि इनके बच्चे अमेरिका में सेटल हैं। भगवान की बहुत अपार कृपा है इन पर। तो सोचा हम आपको भी इनके दर्शन करवा दें। दर्शन कर रहे हो बाबा अमरदीप सिंह जी, जो कि पिछले 13 सालों तो भारत की यात्रा ते निकले ने। इसके बाद हम आगे फिर से बाजार की तरफ हो लिए। बहुत ही सुंदर माहौल है। अब संगत थोड़ी बढ़ने लगी है क्योंकि अगला दिन हो चुका है। यहाँ पे एक संस्था के द्वारा बच्चों के लिए इनामी प्रतियोगिता करवाई जा रही है, जहाँ पे बच्चों से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। उसके बाद बच्चों को इनाम से सम्मानित किया जा रहा है। तो यहाँ एक संस्था की तरफ से दस्तारों का लंगर चल रहा है, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों और नौजवान पीढ़ी को फ्री में पगड़ी बांधी जा रही है, जो कि एक संस्था की तरफ से फ्री में पगड़ी भी संस्था की तरफ से है। और बच्चों को उत्साहित करने के लिए, गुरसिक्की से जोड़ने के लिए बहुत ही खूबसूरत उपराला किया जा रहा है। और बच्चों को सरदारियां बख्शी जा रही हैं। बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। बारी का इंतज़ार करते हुए छोटे छोटे बच्चे और नौजवान पीढ़ी अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए बहुत ही खूबसूरत माहौल है। काफ़ी बंदे इंतजार कर रहे हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब थोड़ा सा पेट पूजा का टाइम हो चुका है, क्योंकि अब हम आपको वापसी की तरफ ले चलेंगे और उससे पहले थोड़ा पेट पूजा कर लेते हैं। तो लीजिए दोस्तों, अब हम आपको वापस अपने शहर मलेरकोटला की तरफ ले चलेंगे, इसलिए आखिरी बार संगतों के दर्शन ज़रूर कर लीजिए। और अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अभी ये वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, हम आगे भी थोड़ा रास्ते में आपको कुछ स्थानों के दर्शन करवाएंगे। चलिए तो दोस्तों, ये रास्ते में खन्ना शहर जो है, वहाँ पे साहिबजादों की याद में गुरु के लंगर लगे हुए हैं, जहाँ पे मक्की की रोटी और मक्खन और साथ में मुरब्बा, मीठा मुरब्बा, बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद बताया जा रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद छकने के बाद हम अब आपको आगे लेके जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे गुरु नानक देसी गुड़ का कुल्हाड़ रास्ते में एक जगह आती है, यहाँ पे देसी गुड़ तैयार किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर आजकल के बच्चों को तो पता नहीं है कि गुड़ कैसे तैयार होता है गन्ने के रस से। तो रास्ते में ये जो देसी कुल्हाड़, इसको देसी कुल्हाड़ बोलते हैं, जहाँ पे गन्ने के रस से गुड़ तैयार किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे आपको थोड़ा सा ये गुड़ किस तरह तैयार होता है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले
गन्ने के रस को ये गन्ने का रस बहुत बढ़िया उबालने के बाद और गुड़ तैयार एक के बाद दूसरे पड़ाव में और दूसरे के बाद तीसरा पड़ाव गन्ने का रस आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ देसी तरीके नाल। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गन्ने का रस निकाला जा रहा है मशीनों के द्वारा। इत्थों गन्ने जा रहे हैं जी। उसके बाद यहाँ से होता हुआ ये यहाँ पे जो टैंक बना हुआ है गन्ने का रस इसमें जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये बंदे गन्ने का रस निकालते हुए, इसके बाद ये यहाँ पाइप से होते हुए इस गरम कढ़ाई में जाके सप्लाई हो रहा है। यहाँ पे इसको उबाला जा रहा है। उबालने के बाद इस रस को इस दूसरे कढ़ाई में डालने के बाद और गाढ़ा किया जाता है। उसके बाद ये तीसरे कढ़ाई में उबालने के बाद इसको 3-4 बार उबाली देने के बाद ही जाके जो प्योर गुड़ होता है, देसी गुड़ जो आप खाते हैं, वो तैयार होता है। ये शुद्ध देसी गुड़ होता है, बहुत ही शुद्ध तरीके से तैयार किया जाता है। तो खास करके हमने ये वीडियो उनके लिए तैयार किया जो कि शहरों में रहते हैं। तो दोस्तों, अब हम रास्ते में जो मलेरकोटले की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ पे रास्ते में जोड़ा पुल आता है। खन्ने से मलेरकोटले की तरफ चलेंगे तो रास्ते में जोड़ा पुल आता है, जहाँ पे 3 पुल इकट्ठे होते हैं, 3 तरफा पुल होता है। वहाँ पे संगतों के द्वारा बहुत ही स्वादिष्ट चाय और ब्रेड के लंगर लगाए जाते हैं। जहाँ पे पड़ाव आता है, तो हम यहाँ पे आपको दर्शन करवाएंगे उस स्थान के जहाँ पे संगतों के द्वारा चाय और ब्रेड के लंगर लगाए जाते हैं। हर आने जाने वालों की सेवा की जाती है। बहुत ही ज़्यादा संगत यहाँ पे चाय और ब्रेड के लंगर। तो आइए दोस्तों, हम भी आपको थोड़ी सी चाय और ब्रेड के लंगर सिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ का। ये देखिए, यहाँ पे गरम गरम ब्रेड इस ठंड के मौसम में। तो यहाँ पे ब्रेड और चाय के लंगर छकने के बाद अब हम वापस मलेरकोटले की तरफ जाएंगे। यहीं पे हमारी यात्रा की समाप्ति होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। नमस्कार, सत श्री अकाल।